महारानी, राम को छोड़ करके फिर कुशल कौन है? कुशलता तो राम जी की ही है, जिनको महाराज राजा बनाने जा रहे हैं। जैसे इतना कहा, कई ने अपने गले का चैन खींचा, फेंक दिया मंथरा की तरफ ले, और सुन, जिस दिन मेरा राग हो, मेरा राम राजा बन जाएगा, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगी। लेकिन मंथरा, मेरे राम के राज्य में तुझे क्षोभ किस बात का है? तो रोती क्यों है रे? रोने का क्या कारण है? मंथरा ने एक बात कही। मंथरा कहती, महारानी सावधान, जब व्यक्ति बहुत खुश होता है ना, उसे एक दिन रोना भी पड़ता है, इसलिए बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कई ने कहा, ये घर फोड़ी, तो क्या कहती है? कहा, सुनो, महारानी कौशल्या ने महाराज को अपने बस में कर दिया है, और तुम्हारे संग में चाल हो रही है। जैसे इतना कहा, कई ने कहा, घर फोड़ी कहीं की, अगर मेरे सुहाग पर तूने दूसरा वर्ड निकाला ना, मैं तेरी जीभ खींच लूंगी, भूसा भरवा दूंगी, अगर मेरे सुहाग पर कुछ लाल समझ आया। सुन, तू कहती है कि कौशल्या ने महाराज को अपने बस में कर लिया। अगर कौशल्या के अंदर इतनी खोटता होती तो राम जैसे बेटे को जन्म न देती रे। राम जैसे बेटे को उसने जन्म दिया है। राम की मां होने के बाद उसके अंदर इतनी बुराई आ ही नहीं सकती है। मैं चैलेंज करती हूं। मंथरा जीभ को दबा रही है। अच्छा एक बात बता, राम तेरा क्या बिगाड़ा है? राम के रात तिलक से तुझे कष्ट क्यों है? मंथरा कहती है, महारानी सुनो, हमें कोई कष्ट नहीं है, चाहे राम जी राजा बने और या भरत। हम तो नौकरानी हूं, नौकरानी रहूंगी। मैं पानी भरती हूं तो पनीर भरूंगी, रानी नहीं बन जाऊंगी। कौन रेप हो हम ही कहा, कौन रेप हो हम ही कहा, तेरी छाड़ी अब हो बगियानी, तेरी छाड़ी अब हो बगियानी, जो मंथरा कहती है, महारानी कौन रूप होए हमें कहानी, चाहे जो राजा बने हमसे का मतलब, चेरी छाड़ी का हो की रानी, मैं रानी थोड़े बन जाऊंगी, मैं तो नौकरानी ही रहूंगी। लेकिन सुनो, जरा जो स्वभाव हमारा, अरे मैं क्या करूं अपने स्वभाव को, आग लगे मेरे स्वभाव पर। मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है महारानी, अनभल न देख जाए तुम्हारा। आपका अनभला मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे सहन नहीं होता। मैया क्या करूं अपने स्वभाव को। जो घर फोड़ने वाले होते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब लगाते। सावधान रहना ऐसे लोगों से, अपना माथा पीट लेंगे, रो भी लेंगे, गरियाओगे भगाओगे तो भी आपके दरवाजे पर आएंगे। क्यों? परिवार में लड़ाई करवानी है। ऐसे लोगों से सावधान।
जब सास खेत को चली गई तो मंथरा पहुंच गई घर में बहू के पास। एक बात बताओ, हमें कुछ गड़बड़ लागत है, क्या हुआ? कहीं तुझे देवरानी से तुम्हार सास आज कुछ धीरे से अच्छा के नाम देखे ना, अब इस कहो ना बहनी हम अब, हाँ लेकिन जानो समझो आप इन, हाँ अब खेतन पहुंच गए सास के पास। कहीं सुनती हूँ कहा कहीं तुम्हारी बड़की पतो हुआ है, आज कुछ कहत रही क्या कहा कि आप कहीं बताओ ये चाहिए बने, बताओ बुढ़ सास हुआ महतारी का सास होती की कहीं चाहिए है? अब सास के मुंह फूला हुआ से यहाँ बहु बहिरन गुजरान बैठी बस सुनो महाभारत। ऐसे मंत्रा से सावधान, मैं कथा विस्तार से सुना रहा हूं, मैं अपने से नहीं, इसे मानस कह रहा है, बना के नहीं बोल रहा। ऐसे मंत्र हमारे आपके बीच। अगर भाई लोग सुनना ध्यान से, अगर कोई मंत्रा आकर आपसे कहे कि तुम्हारे पापा जी तुम्हारे छोटे भैया को बहुत मानते हैं, तुम्हें नहीं मानते, आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाना कि हाँ दादा का कहो सही कहा। तो आपको जवाब क्या देना है? एक बार आप जवाब दे दोगे ना कि दादा बाप मेरे हैं और भाई मेरा है, बाप ने मुझे जन्म दे दिया, मेरे भाई को सब दे दे, तो मुझे कोई गम नहीं है। याद रखना, उसी दिन से मंथरा आपके दरवाजे का रास्ता भूल जाएगा। आपने एक बार कह दिया हाँ काका, उसको सही कहा, तो हम लोग बहुत शंका लागत थी, मंत्रा रो जाएगा आपकी, रो जाएगा, रो जाएगा। मंत्रा ने कहा महारानी अब मैं क्या बताऊं, मुझसे देखा नहीं जाता। कैकेयी ने कहा तुम्हारे अंदर इतना जन्म राम के लिए क्यों है, तुम ये बता, क्या तेरा राम बिगाड़ा है? मंथरा ने विचार किया अब बात नहीं बनेगी, अब बातें नहीं बनेगी, तो अब झूठ बोलना शुरू किया। ये लड़ाने वाले होते हैं ना, सब लगा देते हैं पूरा प्रयास। झूठ क्या बोली? कहा तो सुनो, मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि आपने कहा कि तुम्हारी जबान खींच लूंगी। एक बार मैंने बोला, आप जबान खींचने को तैयार हुई महारानी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन सुनो, तुम श्री राम को ज्यादा प्रेम करती हो ना? हाँ, आपके अंदर इतनी सरलता है भैया, आप इतनी सीधी हो, आपने अपने बेटे को छोड़ करके राम की कुशलता को पहुंचा, और महाराज ने आपके संग में कपट नहीं किया, तो क्या किया? भयो पाक दिन सजत समाजू, 15 दिन हो गए अयोध्या सजाई जा रही है, अब झूठ बोल रही है। राम महाराज ने सभा से कहा कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा, और विचार किया कि जब रात्रि होगी, शाम होगा, सभा समाप्त होगी, सबसे पहले मैं कैकेयी के कमरे में जाऊंगा और सबसे पहले ये सोचना मैं कैकेयी को दूंगा। राम से बहुत स्नेह करती है। और मंथरा क्या कह रही महारानी, 15 दिन हो गया, नगर सज रहा है, आपके कान तक सूचना आई? कैकेयी ने कहा नहीं। सुनो, तुम्हारे बेटे भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेजा गया, कहा 15 दिन से तैयारी चल रही है, उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया? कैकेयी सोचने पर मजबूर होने लगी। ओ, तुम्हारे बेटे को इसलिए भेज दिया गया व्यवधान न हो। 15 दिन के बीच में उनको सूचना नहीं दी गई कि राम राजा बनने जा रहे हैं। एक बात बताओ, क्या क्या? कहा दूध के कड़ाहा में एक मक्खी गिर जाए भैया, तो तुम बताओ कि व्यक्ति उस दूध को मेक देगा कि मक्खी को मेकेगा? कैकेयी ने कहा नहीं रे भाई, बड़ा ड्रम का दूध है, एक माछी गिर जाएगी तो लोग माछी को निकाल करके फेंकेंगे, ना कि दूध फेंक देंगे। कहा बस वही होना है, जब राम जी राजा बन जाएंगे महारानी, तुम दूध की मक्खी बन जाओगी।
या तो तुम नौकरानी बनोगी, भरत नौकर बनेगा, तब तुम रह पाओगी, अन्यथा तुम रह नहीं पाओगी, मक्खी की तरह फेंक दी जाओगी। कैकेयी ने कहा सुन, सुन मंथरा बात पूरी तोरी, सुन मंथरा बात पूरी तोरी, काहिन आँखी नीत पर कटी मोरी, काहिन आँखी नीत पर कटी मोरी, काहिन आँखी पर कटी मोरी। नहीं हर जाना तू भरा कर जाई, नहीं हर जाना भरा कर जाई, जिया तन करबी सबक सेवकाई, जिया तन करब सबक सेवकाई, सबक सेवकाई, सबक सेवकाई। कैकेयी ने कहा मंथरा तुम्हारी बात सही है, और सुन कई दिनों से हमारी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। माताओं का अगर दाहिना आंख फड़के तो शुभ होता है, ओ अशुभ होता है, और बाया अंग फड़के तो शुभ होता है। हमारे भाइयों का अगर दाहिना अंग फड़के तो शुभ, बाया अंग फड़के तो अशुभ। लेकिन याद रखना 2, 4, 6 बार फड़के तो, और 24-24 घंटे अगर फड़कने लगे समझो रोग है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2-4 बार फड़के। एक बार एक व्यक्ति की एक दाहिनी गादी खुजला रही थी, खुजली हो रही थी। एक ज्योतिषी के पास गया, कहा साहब एक गादी खुजला रही। विद्वान ने कहा भाई आपको कहीं से धन मिलेगा? कहा लेकिन बाई गादी भी खुजला रही है। ज्योतिषी ने कहा मिलेगा लेकिन खर्चे हो जाएंगे। कहा साहब दाहिना पैर भी खुजला रहा है। कहा आप अच्छी यात्रा में जाएंगे। कहा साहब लेकिन बाहों पैर खुजला रहा है। कहा आप जाएंगे लेकिन स्टेशन से वापस आएंगे, यात्रा पूरी नहीं होगी। कहा साहब पेटरो खुजला रहा। ज्योतिषी ने कहा खाने को अच्छा अच्छा मिलेगा। कहा साहब पिठियों खुजला। ज्योतिषी ने कहा भाग जब दवा करा, खजूली का तुझे रोग हो गया। अब पूरी बॉडी खुजला है, खजूली है भाई, वह कौन व्यवस्था है? अगर पूरा अंग फड़ के ला गए, जानो बात रोग है, बयान पकड़ रही है, दवा करो तो 4-6 बार फड़ के अच्छा बुरा होता है। मंत्रा ने कहा मेरी आंख दाहिनी फड़क रही है, लेकिन सुन नैहर जाओ, मैं नैहर में जाऊंगी, पानी भरूंगी, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन सबत की सेवकाई मैं नहीं करूंगी। सबत समझते हैं हम लोग? सबत की सेवा में करने वाली नहीं हूं। लेकिन एक बात बताओ अब मैं क्या करूं? एक राजमाता, एक छत्राणी, एक दासी से पूछती है बताओ मैं क्या करूं? कोयल चहचहाएंगी बैठी शिखरों पर, अब गधा सुरीला गजल गा रहा है। जवानी को देखो कहां से कहां जा रहा है। एक राजहंसनी, एक राजमाता आज पूछती मैं क्या करूं? मंत्रा ने कहा तो सुनो। अब मंत्रा खुश हुई, अब मेरी बात बन गई। कहा सुनो महारानी, कुछ दिन पहले महाराज ने आपको 2 वरदान देने को कहा था ना? कहा तो अब मांगने का समय आ गया, वही 2 वरदान मांग लो। और हे महारानी, जैसे कौशल्या जी ने आपके संग में छल किया ना, तुम भी सबत का बदला ले लो, अपने कलेजे को ठंडा कर लो।
मांगो आज जुड़ाओ छाती, अपनी छाती को जुड़ाओ। लेकिन सुनो, अब देखो पुष्य कर रही है। मैंने क्या कहा कि जब तुम पड़ोसी के बाद जो लड़ाने वाले होते उनका मानना शुरू करोगे तो फिर विधिवत आपको समझाएंगे, और एक बार डांट दोगे लौट के नहीं आएंगे। मंत्रा ने क्या कहा, सुत ही राम, भैया अपने भरत के लिए तुम राजगादी मांगना, ये पहला वरदान। और दूसरा, राम ही बनवासु, सुत ही राम, सुत ही राजी, राम ही बनवासु, देहु लेहु सब समाधि हुलासु, देहु लेहु सब समाधि हुलासु। हे महारानी, शब्द का बदला ले लो, लेकिन वरदान मांगने के समय बिल्कुल सावधान। क्यों? महाराज राम से बहुत प्यार करते हैं, महाराज राम से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सावधान। भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, अब मांगे हूँ बचन न करई, अब मांगे हूँ बचन न करई, भूपति राम शपथ जब करई, शपथ जब करई, शपथ जब करई। सावधान किया महारानी, पहले महाराज से आप राम की शपथ लेना, में बदल जाएंगे, वरदान नहीं देंगे। राम से इतना प्रेम करते हैं, जब वो राम का शपथ लेंगे तब वरदान मांगना, ताकि अपने बच्चों से वो मुकर न जाए। और किसको कहती है? उस महाराज को जो महाराज प्राण चला जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन बचन न जाने पाए, ऐसे महाराज का। सोचिए राम कथा मानस, जीवन जीने की कला। कई तैयार हुई, कोप भवन गई है। पहले जमाने में महाराजाओं के यहाँ क्या होता था, एक बनता था कोप भवन। कोप माने क्रोध, क्रोध माने कोप, और भवन माने घर, यानी क्रोध वाला घर। अगर नाराज हो तो उस मकान में जाओ, वो समझे कि नाराज है। ये व्यवस्थाएं थी। हर शब्द का अर्थ होता है हमारे सनातन धर्म में। रसोई क्या होता था? रसोई। अब क्या हो गया? किचन। क्या हुआ? रसोई का अर्थ होया करता था जहां पर रस आए, भोजन में रस टपके, खाने में आनंद आए, उसको बोलते थे रसोई। अब भोजन में रस नहीं रह गया, अब भोजन में क्या है? कहा किचन, जहां जाने से किच हो रहा है, उसको किचन बोलते हैं। एक रोटी खाएंगे कितना खाओगे? मैं देखा हूं गांव में कथा करने, बचपन से मैं कथा करता था, पिताजी करते थे। जब दो कथा साथ में पड़ जाए, कहा जो 2-4 दिन करना, फिर हम आएंगे। अब छोटे से रहे हम जाकर के शुरू करें। शादी कथा होती थी, एक आजा बाजा नहीं होया करता था, अकेले छोटे से बोला करते। तो मैं क्या देखूं, हम छोटे से, लेकिन जो गांव की माताएं होती थी ना, जब भोजन परोसती थी, वो इतने बड़े बड़े चिप्पा चावल का भात, इतना बड़ा बड़ा 2 रोटी रखी थे थाली में, इतनी बड़ी बड़ी मोटी रोटी चूल्हे वाली 4 ठो रख दे उसी के ऊपर। अब बताओ हम काहे को उतना खा पाते? लेकिन नहीं, ये माताओं का प्रेम है गाँव के, कोई भूखा न जाए, बढ़िया सिखा है। और जो आजकल की मॉडर्न जमाने की है, जो 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 साइंस पढ़ करके आई है ना, वो कागज की तरह, वो गैस वाली 1 रोटी बनाया और उसमें डबल किया, डबल थाली में रख दिया,
एक रोटी का एक ही गिलास होता है, एक ही कवर। अब 2 रोटी खा गए आप, 2 कवर मान लो हम लोग के 2 कवर हुआ। अब 1 रोटी और लाके छोड़ देगी, 3 हो गया। अब किचन से पूछेगी और चाहिए महाराज जी, और निकालो। हाँ ले आओ, और लाई, और खाया गया, और लाओ, हाँ ले आओ। अब 5 भाई 5 भी 5 कवर मतलब हो गए, और लाओ। अब बाबा जी मारे शर्म कहना नहीं हो गया, शर्म के मारे कहना हो गया। तो माताओं का जो स्नेह है बहुत प्यारा होता था पहले। तो हर चीज का एक अर्थ होता है। रसोई कितना अच्छा सुख था, लेकिन हम लिखाते हैं किचन। मकान के सामने लिखा होता था संपत्ति सब रघुपति कर आही, कि संपत्ति भगवान की है। दीन दयाल वृद्ध संभारी, मंगल भवन अमंगलहारी, ये सब लिखा होता था। अब मेन दरवाजे पर लिखा है कुत्तों से सावधान। यानी अंदर रहने वाले काटते हैं का? मैं बोलता हूं, आप लोग हंसते हैं, लेकिन समझिए, इस पर विचार करिएगा। हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम किस सनातन धर्म के थे, आज कहां जा रहे हैं? तो कोप भवन हुआ करता था, और महारानी को भवन में गई, वस्त्र को उतारा, पुराने वस्त्र को पहन लिया और जाकर लेट गई। और जब सभा समाप्त हुई, शाम हुई, महाराज वहां से चले तो सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। कौशल्या के भवन में नहीं, कैकेयी के। कैकेयी राम से प्यार करती है, इतना प्रेम करती, कैकेयी तो भी नाचे लगी, उसके हृदय रूपी मयूर नृत्य करेगा जब जानेगी कि राम राजा बनने जा रहा है। और जैसे कैकेयी के भवन में प्रवेश किया, भवन सुना। मंथरा, कहां गई कैकेयी? हमें नहीं पता कहां गई। फिर किसको पता है? हम कुछ जानते मानते नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, कोप भवन चली गई। कोप भवन, जिस महाराज के हाथ में शस्त्र उठाने से बड़े बड़े योद्धाओं के नीचे की धरती हिल जाया करती थी, देवराज इंद्र सहायता के लिए, युद्ध के लिए महाराज को मृतलोक से बुलाया करता था, ऐसा शूरवीर योद्धा आज कांपने लगा, भयभीत हो गया, डर गया। बाबा जी मानस में कहते हैं, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, बस अद्भुत पर ही न पाऊं, बस अद्भुत पर ये न पाऊं, बस अद्भुत पर ये न पाऊं। महाराज भय से भयभीत हो गए। बाबा जी कहते हैं, भय बस अगहुड़ी परई न पाऊं। महाराज का पैर आगे नहीं बढ़ रहा, थर थर कांप रहे हैं। सोचिए, एक महाराज, एक शूरवीर योद्धा क्षत्रिय, और कांप रहा है। मतलब क्या है मेरे भाई बहन?
व्यक्ति पूरे समाज को जीत लेता है, लेकिन जब हार होती है ना, किससे हार किससे होती है? अपनों से होती है हार, अपनों से। महाराज क्या महारानी को डरते नहीं थे तो कांपने लगे, लेकिन महाराज ने सोचा जो गृह कलेश होता है बहुत दुखद होता है, पारिवारिक कष्ट बहुत नरक जीवन बन जाता है अगर परिवार में कलह हो गया तो। महाराज ने विचार किया, हो क्या कारण है? को भर को कही गई, भयभीत हो गए महाराज, कैसे जाऊं? कारण क्या हुआ? कई को भवन में प्रवेश किया। चाय निकट नृप कहा मृदु वाणी, बड़े प्रेम से बड़ी शालीनता से महाराज गए। प्राण प्रिय के हे तुलसानी, हे प्राण प्रिय, हे कुटुंबैनी, हे पिटबैनी, हे गजगामिनी, हे सुंदरी, हे सुलोचनी, क्यों नाराज हो? इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग श्री महाराज ने किया कई के लिए, और कई जैसे घास में छुपी सरपड़ी बैठी रहती है और उसके पुच्छ पर हमारा पैर पड़ जाता, फुफकार करके खड़ी होती, दंश देने का काम करते। जैसे महाराज गए, खड़ी हो गई कई। महाराज ने कहा, देवी क्यों नाराज हो? अरे जिसे कहो उसे राजा बना दो, जिसे कहो उसको रंग कर दो, जिसे कहो उसे देश से निकाल दो, आप नाराज क्यों है? कारण क्या है? कई कहती महाराज बस हो गया, बस चुप रहो, हो गया। जब गरजता है बरसता नहीं है महाराज। आपने क्या कहा? जिसको कहो राजा कर दो। याद रखो, वो दिन याद करिए जिस दिन मैं आपके संग में युद्ध करने गई थी, साथ में देवासुर संग्राम में। आपके रथ का पहिया टूट गया था, गुल्ला मैंने अंगुली लगाया था, और आप प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, आज तक दिया? महाराज ने कहा, देवी ये तो मैं भाव में भूल गया, याद न रहा। और हे देवी 2 की बात क्या, तू 4 मांग ले। मैं उस खानदान का हूं, उस सूर्यवंशी का मैं लाडला हूं, उस रघुवंश का मैं हूं, जहां प्राण जाए तो हंसते हंसते जाए, लेकिन वचन नहीं जाया करता। देवी तू 4 मांग ले। कैकेयी ने कहा, सुनो। महाराज कहते हैं, देवी झूठ जैसा पाप कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो 2 के बदले 4 मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। तब कैकेयी खड़ी हुई, सावधान हुई, तो सुनो, सावधान। सुनहु प्राण प्रिय भारत जी का। हे प्राणनाथ सुनो। महाराज बिल्कुल सावधान है, कैकेयी क्या कहना चाहती है? देहु एक बर भरतहि महाराज, जो श्री राम को राजगादी देने जा रहे थे, राम के स्थान पर मेरे बेटे भरत को राजगादी दे दो। महाराज बहुत खुश हुई। बस एक साधारण सी बात देवी, चलो मैं कल दे देता हूं, इसमें क्या है? इसके तू नाराज हो गई? हे सुन मेरे राम भरत दुई आंखी, आंख दाहिनी हो या बाईं, पीड़ा दोनों में बराबर होती है, दोनों के लिए बराबर कष्ट होता। देवी राम भरत में कोई अंतर नहीं है।
मैं राम के स्थान पर भरत को राजा बना दूं, मुझे कोई दुख नहीं है। क्या सुनो, मांगहु दूसर बर कर जोड़। महाराज मैं हाथ जोड़ करके दूसरा वरदान मांगती हूं, पुरवाहु मनोरथ मोरे। महाराज ने कहा तुम मांग तो, तापस देश विशेष उदासी। अभी महाराज सावधान है। कई कहना चाहती है ना कि महाराज राजा के बस काबिज बना करके आप जंगल चले जाओ, आपका चौथापन आया, ये मांगना चाहती है तापस वेश। लेकिन आगे के शब्दों को महाराज को तो घायल कर दिया। 14 बारिश राम बनवासी। महाराज ने कहा कि तूने क्या कह दिया, 14 वर्ष राम बनवासी। हाँ महाराज आपने बिल्कुल ठीक सुना, 14 वर्ष के लिए राम को वन। कौशल्या एक की मैं राम के स्थान पर भरत को राजगादी दूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन राम तेरा क्या बिगाड़ा है? 14 वर्ष के लिए राम को वनवास क्यों दे रही है तू? हे के मैं समझता हूं ना, तुम राम से बहुत प्रेम करती है, मैं भी राम से प्रेम करता हूं, और तुम मेरे राम के प्रेम की परीक्षा ले रही है। लेकिन देवी प्रेम की परीक्षा इतना तार को टाइट ना कर देना, कहीं तार ही टूट जाए प्रेम का। कई ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती महाराज, अगर राम बन चला गया तो हे कई तुझे वैधव्यता देखना पड़ेगा, मेरा प्राण भी चला जाएगा, मुझे स्वीकार है महाराज। मैं जानती थी कि तुम दे नहीं पाओगे ना, मैंने पहले कहा था दे नहीं पाओगे, बहुत दिन से कहते थे दूंगा दूंगा, नहीं मांग रही थी। महाराज ने कहा कि नहीं, लेकिन तू मांग क्यों रही, राम तेरा क्या बिगाड़ा है? अभी महाराज जानते हैं कि हमसे खिलवाड़ करती है, प्रेम की परीक्षा। कई ने कहा नहीं महाराज, मैं गंभीरता से कहती हूं, राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज ने जब समझा कि कई सच में वरदान मांगते हैं राम को ले बन, महाराज घायल हो गए। जैसे किसी पक्षी की पंख को काट दिया जाए, ओ तरफता, किसी मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, वो तरफती हो, तड़फ रहे हैं। एक बार जंगल कट रहा था, सारे जंगल पर कुल्हाड़ियां बरस रही थी और जंगल हंस रहे थे। एक महात्मा जी निकल पड़े, जंगल वृक्ष है, तुम्हारे पर कुल्हाड़ियां बरस रही है, तुम हंस रहे हो, हाँ क्यों? जंगलों ने कहा महाराज इस कुल्हाड़ी में क्या औकात थी कि मुझे काट दे, लेकिन जो कुल्हाड़ी में हत्था लगा है वेट ना, वो मेरे जाति का है, मेरे परिवार का है, मेरे घर का है। अगर मेरे परिवार का लकड़ी का इसमें वेट ना लगा होता, इसकी क्या औकात थी, मुझे काट देता। कुल्हाड़ी कदा भी ना काट पाती। तो मेरे प्यारे, व्यक्ति जीत लेता है विश्व को, हार होती तो अपनों से होती है। जब कोई घटना घटता है उसमें अपनों का हाथ होता है, जिसका हम विश्वास करते हैं ना, वही दगा देता है। वो जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है
मगर पराई जिंदगी है मगर पराई है जिंदगी है मगर पराई
अपनों से चोट खाई है, जिंदगी है मगर पराई। जब कष्ट होता अपनों से होता है, दूसरा कुछ कहता है तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन जिसको मैंने अपना माना ना, जिसके लिए दिन रात एक कर दिया, जिसके लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोग जब कुछ कहते हैं ना तो बातें हृदय में लग जाती है। आज महाराज राम राम रट विकल भुआलू, महाराज के मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है, राम राम। मैं किस मुख से लोगों से बताऊंगा कि राम को राजा नहीं बन जाता है। एक बार जिस अपने परिकर से, अपने समाज से, अपने राज्य के नागरिकों से एक बार इस मुख से बताया कि राम जी राजा बनेंगे, मैं किन शब्दों में बताऊंगा कि राजा ने उसे बन भेजना है। आज महाराज रात्रि भर रोते रहे और समय तो विराम का चल रहा है, 10 बजने वाले हैं। कथा तो बहुत विस्तृत है, लेकिन इस स्थिति में महाराज को छोड़ना ठीक नहीं है। आइए हम फटाफट गमन करने के बाद बाड़ी को विराम करेंगे, चूंकि राम के वियोग के महाराज का प्राण है। इस समय महाराज तड़प रहे हैं और गलियों में शहनाई के सुर बज रहे हैं, उत्सव की तैयारियां चल रही है और सुर महाराज के कान में एक बाण की तरह प्रवेश करता है। रात्रि बीत गई, सुबह हुआ, उठे नहीं महाराज। सारे अयोध्या के लोग अपने घर से आरती के थाल सजाई, माला लिया, मीठा लिया, राम जी की आरती करेंगे, माला पहनाएंगे, मीठा खिलाएंगे और राजा बनेंगे। सारे अवध के लोग दरवाजे पर दरवाजा को घेर कर खड़े हो गए, फाटक नहीं खुला, महाराज उठे नहीं। जो 4 बजे उठता था जगा क्यों नहीं? गुरु जी, मंत्री जी ने कहा, राम ओ राम है जो मंत्री को भी बाप की तरह आदर करते हैं। बेटा तुम ही जाओ, देखो बाप जी को क्या हुआ। राम जी जब प्रवेश किए उस कक्ष में, उस दयनीय स्थिति को जब पिताजी के देखा है, मां क्या किया आपने? अरे जंगल जाना था तो एक बार मुझसे बता देती, मैं चला जाता ना। पिताजी को इतना कष्ट देने का क्या मतलब था? क्यों ऐसा किया आपने? मां जैसे मेरे लिए राज श्री अवध है ना, ऐसे मेरे लिए बंद है। राम जी एक क्षण में, जब राम जी ने सुना आज मुझे राजगादी मिली थी, आप मानस पढ़िए, उनके मुख पर कोई खुशियां नहीं थी, लेकिन जब सुना कि मुझे बन जाना है तो कोई उदासी भी नहीं थी। बाहर आए, मैया कौशल्या जी के पास गए, लिया निर्णय कि मुझे बन जाना है। एक क्षण में निर्णय लिया है। आज भाई के लिए भाई भी कत्लेआम कर देता है, थोड़ी सी भूमि के लिए, थोड़ी सी धन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए। इधर कौशल्या महारानी अपने हाथों से सुंदर हार बना रही हैं, आज मेरा राम राजा बनेगा और राम को अपने हाथों से हार पहनाओगी।
राम एक बार अवध की राजगादी पर बैठ जाए, अपनी बूढ़ी आंखों से देख लो बस क्या है मेरे जीवन में। आपको बताऊं, माता पिता को अपने बच्चे से कोई उम्मीद नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती, बस एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने अपने पैर पर हो जाए, वो खुशहाल हो जाए। बस हम करोड़ों कमाते हैं, विदेश रहते हैं, माँ खुशहाल रहती है, लेकिन हम पैसे के चक्कर में माँ का एक बार बैठ करके समाचार नहीं ले पाते। क्या चाहिए माता पिता को? एक बार बेटा चला जाए, माँ के पास बैठ जाए और माँ के सर पे हाथ रख दे, माँ बस माँ को शांति मिल जाएगी, उसे पूरा राज्य मिल गया, सब कुछ उसे प्राप्त हो गया, बेटा मेरे पास आए। क्या चाहिए माता पिता? लेकिन हम इतने गिर जाते कि माँ से प्यार से बात भी नहीं कर पाते। अगर माँ कुछ कह दे, चुप रहो, उसे डांट दे जाता है। क्या चाहिए? जिसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया हो तुम्हारे लिए, क्या चाहिए तुमसे? क्या उम्मीद रखती है माँ? लेकिन ऐसे माँ आज महारानी कौशल्या हार बना रही, और जब राम जी को आता देखा, खड़ी हो, आओ बेटा राम। बाबा जी मार्स में कहते हैं, बार बार मुख चुंबती माता, एक बार नहीं हजारों बार मैया कौशल्या ने राम जी के मुख का चुंबन किया है। बेटा आज तू राम बनेगा, राजा बनेगा। हे राघव, तो राजा बन जा, एक बार तो इस बूढ़ी आंखों से देख लो, बस मेरे जीवन की लालसा पूर्ण हो गई। हे मेरे बेटा, जा करके स्नान कर लो, अरे काम कर लो, कुछ खा लो, जो इच्छा हो ना, फल खा लो, मीठा खा लो, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। जानता है अभिषेक होते होते देर लग जाएगा तो उसे भूख सहन नहीं होगी, जो इच्छा खा ले, तो स्नान कर ले। जब इस प्रकार से माँ के हाव भाव प्रेम को देखा, देख मैं तेरे लिए हार बना रही हूँ, भगवान राम ने सोचा मैं किस शब्द में कहूं कि माँ मैं राजा नहीं बल्कि जंगल जा रहा हूं, कैसे समझाऊं माँ को? श्री राम ने कहा, मैया पिताश्री ने मुझे राज तो दिया है, लेकिन हे मैया थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। कौशल्या ने कहा, क्या हुआ बेटा? कहा, मां श्री अवध का राज तो छोटा है, इसलिए अवध का राजा हमारे भैया भरत को पिता ने दे दिया, और हे मैया जो जंगल का राज है ना बहुत विशाल है, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए मुझे जंगल का राजा बनाया है पिताश्री ने। जैसे सुना मां कौशल्या ने अवाक रह गई, जैसे एक मूर्ति बैठी हो। मैं क्या सुन रही हूँ राम? हाँ मां तू सच सुन रही है। एक शब्द न बोल पाई। आजकल की माताएं होती ना, क्रोध करती, युद्ध करती, एक शब्द नहीं बोली कौशल्या मां ने। ठीक है बेटा, जो तुम्हारी मां ने निर्णय किया, पिता ने निर्णय किया, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। राम जी ने यह नहीं कहा कि मैया ने मुझे वनवास दिया, कहा पिताजी का आदेश है। सीता जी को पता लगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, समय बहुत कम है। सीता जी को पता लगा, दौड़ करके आई और वो भी तैयारी बनाती है। लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया बन जा रहे, और भैया के साथ भैया सीता भी जा रही है। लक्ष्मण जी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ करके आए, भैया हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण के बोलने से पहले से राम जी कहते, लक्ष्मण मैं बन जा रहा हूं,
पिता की आज्ञा के अनुसार अहे मेरे भाई, बस इस अवध का राज अब तुम्हें संभालना है, इसकी देखभाल करनी है, क्योंकि भरत है नहीं। और लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर आप जा रहे हैं ना तो इस अवध में मेरा क्या काम है? हे प्रभु, हम भी आपके संग में चलेंगे अथवा मेरे प्राण चले जाएंगे आपके साथ, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर चलना है तो एक बार जाकर तू अपनी मां से आदेश ले। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर चौपाई मानस की है, बहुत गहरा प्रसंग, बहुत गंभीरता, जरा ध्यान दीजिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बार तू जा अपनी मां से आदेश तो ले ले। लक्ष्मण दौड़ करके अपनी मां के पास गए, सुमित्रा के पास। मां, भैया राम वन जा रहे हैं, मां सीता जा रही है और मैं भी साथ में जा रहा हूं, आपका आदेश लेने आया हूं। सुना सुमित्रा ने? सुमित्रा कहती लक्ष्मण तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी लक्ष्मण, आज तूने मेरे शब्दों को बेकार कर दिया ना। मैं एक निष्ठुर मां होकर कहती हूं, अपने हृदय पर पत्थर रखकर के कहती हूं लक्ष्मण आज तूने मेरे शब्द को काट दिया। जब मैंने कहा था कि तुम्हारी मां वो सीता है और तुम्हारी बाप वो राम है, वही माता पिता से पूछ लेता तू यहां पूछने क्यों आया है। लेकिन सुन मेरे बेटे, अगर तू मेरे पास पूछने ही चला आया है तो सुन, अगर श्री राम जी बन जा रहे हैं ना तो इस अवध में मैं मां होने के बाद भी निष्ठुर हो जाती हूँ और तुझसे कहती हूँ कि तुम्हारा अवध में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो पयसी राम बन जा, जो पयसी राम बन जा, अवध तुम्हारे, अवध तुम्हारे, अवध तुम्हारे, राज का चुनावी, तो पयसी राम बन जा, तो पयसी राम बन जा। अवधि तहाँ जहाँ राम निवास, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, तहाँ ही दिवस, तहाँ ही दिवस, तहाँ ही दिवस, जहाँ भानु प्रतापस, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, अवध तहाँ जहाँ राम निवास। हे लक्ष्मण, जहाँ पर श्री राम है वहीं पर तेरे लिए अवध है। संपूर्ण अवध का वैभव श्री राम जी के पावन चरणों में है। लक्ष्मण सुन ले, अगर पूछने आ जाए, और अगर राम बन जा रहा है ना, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है अवध में। ये भारत की माता है जिसके नाम पर आज देश सुरक्षित है। धन्यवाद है शिक्षक प्राणियों को
जिन्होंने अपनी भरी जवानी में बेटे के रास्ते तिलक करके और बलिदान के लिए समर्पित कर दिया देश की सेवा में, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। सुमित्रा कहती है राम लक्ष्मण सुन, ओ तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, सर है पर चुना सर है तो ताक कर चुना, सर है तो ताक कर चुना, ताक कर चुना, ताक कर चुना। सुमित्रा कहती है लक्ष्मण अगर राम जी बन जा रहे हैं ना तो इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं, दोस्त केवल तुम्हारा है, दोषी तू है, मैं दोषी हुआ। अरे तू शेष है, तुम्हारे फल पर पृथ्वी का भार है और तुम्हारे शेष के भार को हल्का करने के लिए राम बन जा रहे। एक पल में निर्णय हुआ और रथ पर बैठ करके श्री सीताराम जी लक्ष्मण के साथ चल पड़े। सारा अवधपुर के नगर निवासी चल पड़े। जब राम नहीं तो हम क्या करेंगे रहकर। प्रथम रात्रि श्री सीताराम जी ने तमसा के तट पर बिताया। तमसा के तट पर राम जी शयन कर रहे। रात्रि का समय, सारे अवधवासी सोने लगे। राम जी ने कहा रात्रि में रथ को लेकर के चलो, इनको पता न चले रथ किधर को गया। अवधवासी सोते रहे। सुमंत जी रथ पे भगवान को लेकर श्रृंगबेरपुर पहुंच गए हैं। आइए श्रृंगबेरपुर में श्री राम जी को छोड़ते हैं। भगवान की आरती। कल भगवान श्री राम गंगा पार जाएंगे और गंगा पार जाने के बाद चित्रकूट में कुटिया, आगे कथाओं को हम कल श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग दोबारा प्रेम से कीर्तन भगवान की मंगल में आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय दर्द की दवा
आत्माभिवंदनम्। ओम आरती रख दे। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम हरि ओम। जदनेन जदियामाया जनता देवस्थाने धर्माणि प्रधान्यं सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो दिवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरिः आत्मन् पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोले राजा राघवेंद्र सरकार की, राजा राघवेंद्र सरकार की, सीता मैया की, सीता मैया की, गणेश भगवान की, जगत जननी अम्बे मैया की, जगत जननी अम्बे मैया की, अवध धाम की, अवध धाम की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, नागेश्वर नाथ धाम की, क्षीरेश्वर नाथ धाम की, महाकालेश्वर नाथ धाम की, सरयू मैया की, कनक भवन सरकार की, कनक भवन सरकार की, सिद्धपीठ श्री हनुमान बाग जी महाराज की, हनुमानगढ़ी महाराज की, छठी छावनी की, बड़ी छावनी की, काले राम भगवान की, गोरे राम भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ धाम की, काशी विश्वनाथ धाम की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ हत्या, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू। सभी लोग बोलेंगे पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पाप संभव त्राहि माम पार्वतीनाथ सर्व दुख सर्व क्लेश सर्व व्याधा हरोद्भवः ओम विश्वानदेव सवितर दुर्दानि परासव यद्भद्रं तन्न आसवः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग कल फिर पुनः प्रांगण में विराजमान होंगे। 6 बजे से कथा प्रारंभ होगी और आरती दिखाएं, फल प्रसाद लेकर के ही घर जाएं। जय जय श्री सीताराम। जय जय